क्या हुआ एनी? तुम रो क्यों रही हो? ये खुशी के आंसू है मेहरू। कोई किसी को इतना चाहे, इतना ख्याल रखे, ये सोच के दिल भर आता है। Are you sure about it, Annie? लफ्जों में बयान नहीं कर सकती मेहरू। मैंने कभी नहीं सोचा, कभी महसूस नहीं किया। जब रूहान ने मुझसे इजहार किया, मेरी जिंदगी तब से शुरू हुई मेहरू। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उस दिन जन्म लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसको हमेशा से चाहती थी, बगैर किसी को बताए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेहरू? जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब सच हो गया हो। तुम बहुत खुशकिस्मत हो एनी। तुम्हारे सारे ख्वाब सच्चे हो जाते हैं, चाहे वो जीत का ख्वाब हो या प्यार का। सबके सब। ये क्या करती फिर रही है तू? क्यों झगड़ के आई है? अम्मी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों बात नहीं करना चाहती? औलाद जब जवान हो जाए ना, तो कॉम्प्रोमाइज करना बनता नहीं है। तो अब क्या करेगी? औलाद तो अपने घर की हो जाती है, बुढ़ापा तन्हा नहीं करता। आप भी तो काट रही हैं ना। कैसे जानती है तू? अरे कोई ख्वाब भी आता है ना तो डरावना आता है। मेरी मान तो सुलह कर ले। पहल मैंने नहीं की। ठीक है, जो तू बेहतर समझती है कर। जब मुझे पता चला कि रूहान भी मुझसे प्यार करता है, तो सब कुछ अजीब सा हो गया, सब कुछ नया। मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूं मेहरू। मैं समझ सकती हूँ एनी। तुम्हारी फीलिंग्स को अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? मेहरू, तुम्हें और भी कुछ बताना है, बहुत जरूरी। हाँ बोलो। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है मामा की और रूहान के पापा की सुलह हो जाएगी? हाँ, अगर मामा नरम पड़ जाए तो। यही तो मसला है, मामा और नरमी। मेहरू, मैं मामा की शादी की एक्सपीरियंस से बहुत खौफजदा हो गई हूँ। सब ठीक हो जाएगा एनी। मामा का गुस्सा भी ठंडा हो गया। आई एम श्योर थिंग्स विल गेट बेटर। काश काश। आपके कहने से पहले मैंने उससे राब्ता कर लिया था। कल मेरी उससे मीटिंग है। यूनिस से? जी। अब तो मिलकर ही पता चलेगा। लेकिन अगर अब भी वो ये समझ रहा है कि मैं अपनी बेइज्जती भूल गई हूं, तो उससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। और अब उसे मेरे मुताबिक चलना होगा। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। एनी की जीत की बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर। इंशाल्लाह जीत आगे भी तुम्हारी होगी। थैंक यू अम्मी। बस मुझे लाहौर जाके बहुत सारे काम करने हैं, दुआएं कीजिएगा। अल्लाह खैरियत से तुम्हें लाहौर पहुंचा। तुम्हें पता है नहीं, मैं अब तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। काश ये पल यही ठहर जाए। अगर ये पल ठहर गए तो हम पत्थर के हो जाएंगे। तो हो जाए। ये बादल, ये सूरज, सब कुछ यहीं ठहर जाएगा। ठहर जाए। हजारों साल गुजर जाएंगे और हम यूं दिखेंगे जैसे पत्थर की दो मूर्तियां हो। बस उन दो पत्थर की मूर्तियों को कोई अलग ना करे। मैं भी कितना पागल हूं, एक पागल से प्यार करता। मैं पागल हूँ। थोड़ी सी। अरे आई लव यू।
तुम कुछ नहीं कहोगी? एक पागल क्या जाने आई लव यू का मतलब। जी सर, मैं वेट कर रहा हूं सर। मैडम अभी तक तो नहीं आई हैं। जी जी जी, मैं कर। गुड आफ्टरनून मैडम। व्हाट डू यू मीन बाय गुड आफ्टरनून? आप कंपनी के वकील हैं और मेरी लंच रिजर्वेशंस मेरे शौहर के साथ थी, ना कि उसके वकील के साथ। बिल्कुल। दरअसल मिस्टर शेख को ऑफिस में कुछ काम थे। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपसे बात कर लूं। ये क्या है? हेलो हेलो एनी, कहाँ हो भाई? वरदा, मैं बस रास्ते में हूँ, अभी पहुँचने वाली हूँ। जब तुम्हें 3 बजे का कहा था तो उसका मतलब है कि 3 बजे यहाँ होना चाहिए। कहाँ हो? वरदा, मैं बस 5 मिनट में पहुँचने वाली हूँ। आई एम कमिंग। हद हो गई भाई, जल्दी करो। लिसन, ड्रिंक्स को छोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ दो वरदा के पास। ओके ओके, चलो Please. चलो। क्या है ये? इसका क्या मतलब है? Oh my God. This is insulting. मैडम प्लीज, आप समझ नहीं रही। मिस्टर यूनुस ने मैं सब समझ रही हूँ। अपनी जगह उसने आपको भेजा है और आपके हाथ ये डाइवोर्स पेपर्स। यूनुस शेख में इतनी भी हिम्मत नहीं, इतनी भी मर्दानगी नहीं कि ये पेपर्स वो खुद आके मुझे दे। वो क्या मुझे बेवकूफ समझता है? मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। मैडम जरीन, जो आपका हिस्सा बनता था वही आपको दिया जा रहा है। दरअसल आप दोनों शादीशुदा थे, आपकी औलाद नहीं हुई, इसलिए जो दे रहे हैं वो भी बहुत है। कहाँ है मेरे शेयर्स, वो जमीनों के पेपर्स और वो बनी गाला की जमीन के पेपर्स? कहाँ है वो सब? बिल्कुल समझ सकता हूं, मगर वो जमीन आपने मिस्टर यूनुस को गिफ्ट कर दी थी। कब? मैडम आप पेपर्स तो देखें। मैं समझ गई, सब समझ गई। अच्छा तो क्या? अच्छा तो चलो, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ कि इससे पहले तुमने मेरी मोहब्बत को महसूस नहीं किया था। तुम घर पे कभी मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। हालांकि मैं हमेशा तुम्हें ही देखता था। मेरी आंखें सिर्फ तुम पे चिपकी होती थी। अब उन पे तो मेरा इख्तियार नहीं है ना। अंदाजा हो रहा है। तुम ठहरी एक चैंपियन, हमें कहां देखने लगी। जैसे कि तुमने कहा कि एक पागल क्या जाने आई लव यू का मतलब। What do you mean? ये पागल। रोहान, तुम बस एक ही हो और तुम जैसे भी हो बस मेरे हो। और चाहे ये पागल समझे या ना समझे, I really love you. पागल, आई लव यू टू। रोहान, ये मामा पापा के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना? पता नहीं, लेकिन जो भी होगा, मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी कुछ है
उसे कोई नहीं बदल सकता। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस, हमारे बीच में कोई नहीं है। कभी नहीं आएगा। क्या हुआ? Can you please open the window? हाँ हाँ, श्योर श्योर। तुम ठीक तो हो ना? आप शायद नर्वस हो रही हैं मैडम। आपको क्या लगता है मैं नर्वस हो रही हूँ? नहीं, अभी तो मैं रिलैक्स हुई हूँ। रिलैक्स हुई हूँ। आप अपने सेठ को जाकर बता दीजिएगा कि वो किससे झगड़ा मोल ले रहा है। लेकिन नहीं, उसे तो पता है कि वो किससे टकरा रहा है। मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगी, ये उसे जाकर बता दीजिएगा। वो मुझे जानता है। जी सर, मैंने उन्हें पेपर्स दे दिए हैं सर। खासा गुस्सा हो रही थी। हाँ जी, ओके ओके। वेटर, लो, आ गया तुम्हारा क्लब। अब जल्दी से चली जाओ, इससे पहले वो जल्लाद कॉल कर ले। बड़ा मुश्किल लगता है तुमसे जब जुदा होना पड़ता है। I'll see you later. Okay? ओके। Bye. बाकी सब ठीक है? तुमने घोड़ा देख लिया? कल से ट्रेनिंग पे आ जाओ और कपड़े फर्क पहनना, थिक सोल्स वाले शूज पहनना और जीन्स। हाय। सही है? एनी, इतनी देर से क्यों आई हो? वो मुझे रास्ते में वॉमिटिंग हो गई थी। पता नहीं, तबीयत कुछ खराब सी हो रही है। अच्छा चलो, अब वॉमिटिंग हो गई है, तबीयत बेहतर हो जाएगी। जाओ उधर थोड़ी देर बेंच पर लेट के रेस्ट कर लो। ओके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे नहीं लगता मैं सीख पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। शुरू शुरू में ऐसे ही लगता है, कोशिश मत छोड़ो। जाओ इसको ले जाओ, अब स्टेबल्स लेके जाओ, बाबर लेके जाओ इसको। चलो आओ, तुमको भी स्टेबल्स दिखाऊं, तुम्हें अंदाजा हो काम कैसे हो रहा है। मेहरू, तुम्हें पता है वर्दा का, वो कहाँ ऑफ देती है। वॉमिटिंग के बाद वैसे भी मैं बेहतर फील कर रही हूँ, डोंट वरी। शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी, 5-6 बजे। ओके? अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। मामूली सी खराशें हैं, ठीक हो जाएंगी। नहीं, तुम लेटी रहो, लेटी रहो। आइसिंग करती रहिएगा, स्वेलिंग नहीं होगी। आई एम सो सॉरी, मैं तो पहले ही कह रही थी।
कि मुझसे नहीं होगा। शुक्र है तुम बच गई, वरना तुम्हारी तो खैर नहीं थी। खैर है वर्दा, इसका कोई कसूर नहीं है, इसे मत डांटो प्लीज। अच्छा आप लोग प्लीज प्लीज चले जाइए, अब आपकी जरूरत नहीं है, अगर जरूरत हुई तो आवाज दे दूंगी। अच्छा तुम जरा उठ के देखो, जरा चलो। ओह माय गॉड, अभी भी चक्कर आ रहे हैं। अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। कहाँ है तुम्हारे यूनुस शेख साहब? मैम सर एक बहुत जरूरी मीटिंग में बिजी हैं, आप प्लीज थोड़ा वेट कर लें। मैं वेट नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। मैम प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप थोड़ी देर वेट कर लें। ओके थैंक यू। एक तो अजीब भवनक लोगों को रिसेप्शन पे बिठाया हुआ है, ऊपर से पिए कहती है सर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है। हाँ। बाय द वे थैंक यू सो मच। हेलो, आर यू ओके? हैरान क्यों हो रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम यहाँ पे नहीं हो, एम आई राइट? हाँ, पहला दिन और लगता है आखिरी भी। क्यों? क्योंकि मुझमें टैलेंट नहीं है। ओहो, तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम वर्दा की वजह से ऐसा कह रही हो तो वर्दा हर किसी के साथ ऐसे ही बात करती है, अपने स्टूडेंट्स, अपने शौहर, हत्ता कि अपने बच्चों तक के साथ। उसके बच्चे भी हैं? हाँ, उसकी एक 10 साल की बेटी है। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, वर्दा के बिहेवियर को बिल्कुल सीरियस ना लेना, ओके? समझ गई। तुम्हें एक राज की बात बताऊं, आज ट्रेनिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं था, थैंक्स टू यू, वरना वर्दा से मुझे कैसे ऑफ मिलता। ये तो अच्छा हुआ। सच बताओ, दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। तुम्हें पता है, तुमने जब बचने के लिए आवाज दी तो मुझे लगा कि कोई फरिश्ता आ रहा है। मौत का फरिश्ता तो नहीं कहना चाह रही? मैं एनी हूँ, और तुम? सकीना, और मैं जानती हूँ कि तुम एनी हो, रेस के मैदान की सुपर वुमन। तो फिर हम दोस्त हुए? दोस्त नहीं, सहेलियाँ। मुझे सहेली ज्यादा पसंद है। एंड बाय द वे, वंस अगेन आई एम सॉरी। ओह कम ऑन। सॉरी, मैं इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकती। नो नो थैंक यू। मैम प्लीज। खबरदार, जो तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, जस्ट यू गेट आउट। तुम क्या समझते हो, तुम मुझे इस तरह से रोक सकते हो? एक मिनट, आप लोग जाइए, मैं आपको फिर बुलवाता हूँ। कोई नहीं यहाँ से जाएगा। इन्हें भी तो पता चले कि तुम अपनी बातों के, अपने वादों के कितने पक्के हो। प्लीज जरीन, मैंने कहा ना, ठहर जाओ। देखो, ये हम दोनों के आपस का झगड़ा है, इससे और लोगों का क्या लेना देना है। सब्र करो। नहीं होता मुझसे सब्र, समझे तुम? तो क्या कर लोगी, क्या कर सकती हो तुम? कुछ करने जोगी होती तो यहां क्यों आती? बर्बाद कर दूंगी तुम्हें, खत्म कर दूंगी, और इसमें अगर मेरी जान भी चली जाए तो दे दूंगी। देखो जरीन, अपने आप को काबू